हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे हो गए आप लोग और भाई पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको दिख रहा है एंगल्स एंड सर्कल्स। बेसिकली क्या है, देखो लास्ट क्लास हमने किया, हमने सर्कल की जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं, उन सारी प्रॉपर्टीज का डिटेल्ड डिस्कशन किया था। और आज के सेशन में मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूं, 8-10 क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन बेहद चुनिंदा क्वेश्चन। मतलब अगर वो क्वेश्चन कर लेते हो तो एंगल्स का कैसा भी क्वेश्चन आया आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी हद तक हो जाएगी। तो हमने जितना पढ़ा था उसी के बेस के आज का सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, तो मजा आने वाला है, काफी लर्निंग सेशन आपके लिए होने वाला है। तो विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और क्वेश्चन के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को बहुत डिटेल में हम समझेंगे। तो देखते हैं, देखो ये सारे कंसेप्ट मैं क्विक रिवीजन अगले 5 मिनट में कर दे रहा हूं कि भाई यहां पर क्या था। ये बेसिकली एक पॉइंट ये था कि अगर यहां पर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वो उसको 2 बराबर भागों में बांट देती है, बस इतनी सी बात है। एक और चीज, अगर बराबर कॉर्ड है, अगर बराबर कॉर्ड है, बराबर जीवा हैं, तो वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यानी अगर ए बी बराबर सी डी है तो ओ एक्स बराबर ओ वाई होगा, ये एक बात होती है। और दूसरा कि अगर ए बी कोई भी कॉर्ड है और ओ एक्स ओ वाई या ओ एक्स कोई परपेंडिकुलर डाला गया है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि बी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होगा। ये एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, एक रिवीजन बस मैं करा रहा हूं और कुछ नहीं। यहां पर ये बताया था कि भाई अगर इक्वल कॉर्ड हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, यानी कि अगर ए बी बराबर सी डी है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, और इसको कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से मैंने प्रूफ भी करके आपको बताया था। तो इसमें भी ऐसा कुछ नहीं था, क्विक रिवीजन है ये और कुछ नहीं है। ये क्या है कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। अब परिधि पर कोई भी हो, यानी पी क्यू बेस पर कोई भी एंगल मैं बना दूं, उन सब का ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझने के लिए इंपॉर्टेंट है चूंकि। तो आप देख लो, जैसे कि मैं ये ड्रॉ कर दूं, तो जैसे कि मैंने क्या कहा कि यहां से मैंने ये लिया और यहां से ये लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहां से मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रॉपर्टी पे। ये क्या बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहीं से बताया था कि भाई देखो ये 2 थीटा है, ये आपका कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर ये 2 थीटा है तो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि ये कैसे आया। ये 2 थीटा है तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 360 माइनस में 2 थीटा। और अभी जस्ट बताया कि केंद्र का कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये इसके लिए सेंटर वाला एंगल ये होगा उसका आधा, तो 360 माइनस 2 थीटा का आधा, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। और अब आप देखोगे इसका और इसका सम कितना आ रहा है, 180। ऐसे ही कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हैं, उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है, कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। यहां पर कॉर्ड के बारे में क्या कह रहा है, ये तो मैंने बता दिया, अभी जस्ट बताई हुई, तो कुछ ऐसी बात यहां पर नहीं है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी कि अगर ये 180 डिग्री है तो ये 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सर्कमफरेंस, तो ये बात भी मैंने बता ही दिया है। ये सिर्फ क्विक रिवीजन है क्योंकि मैं एंगल के काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये जबरदस्ती की प्रॉपर्टी है, आप यहां पर x प्लस थीटा 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा यहां पर है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है, इसको समझाने के लिए इस फिगर के सिवा एक और मैं फिगर बना दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो ये एक कॉर्ड है और यहां पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट। तो ये एंगल यहां पर कॉर्ड के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, तो मेजर सेगमेंट का जो एंगल होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, तो अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल मैं इसको कह दूं कि ये अल्फा है तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ये होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रूफ भी किया हुआ था। अगर किसी का डाउट है तो लास्ट सेशन जाके देखिए, ये सारी चीजों का प्रूफ मैंने आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसको बाइसेक्ट करती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब आता हूं मैं डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चंस में और देखता हूं क्या है हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस। ये क्या है जरा देख लेते हैं। चलो कुछ लगा होगा, अब देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कहा ना कि मैं कुछ बहुत चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इनसे पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर होने
वाला है। और अगर मैंने पिछले जितनों भी 16, 17, 18 कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, आप जाके देखिए, आपको वो कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझ में आएगा जिसको मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ एक एक प्रूफ के साथ इन चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको पूरी मैथ्स पढ़नी है भाई, तो सुबह 11 बजे आप मुझसे मिल सकते हो। डेली मैं लाइव क्लासेस लेके आता हूं, बहुत डिटेल में, बहुत इन डेप्थ जाकर आपको चीजें पढ़ा रहा हूं। दूसरा, कई बार आपको लगता है कि साहब मतलब चीजें मेरी बाउंस कर रही हैं, तो मेरी क्लास में खास बात है कि मैं बहुत स्क्रैच से लेके चल रहा हूं चीजें, ताकि सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास पे 11 बजे भी आप मिल सकते हो, डेली लाइव मिलता हूं। अब जरा मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कह रहे हैं केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु T से बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा TP खींची जाती है। एक सेकंड लाइन यानी छेदक रेखा TQR बिंदु QT के समीप है, बिंदु T से खींची जाती है। बिना ऐसे बनाए बात बनेगी नहीं। सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूं, ये एक सर्कल है, ये क्या है अपने पास, एक सर्कल। अब क्या कह रहे हैं, इसका सेंटर क्या है अपने पास, O है, तो ये कहीं पर सेंटर आ गया। अब कह रहे हैं कि इस पर बिंदु T से P तक एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लो कि ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, P मान लिया, और ये कुछ इस तरीके से यहां पर थोड़ा सा, और इसको मैं टिल्ट करता हूं तो हटा देता हूं। मैं यहां पे पॉइंट को कहां लेके आता हूं, इधर, ताकि हम प्रॉपरली देख पाए। तो यहां पर मान लो कि पॉइंट, सॉरी, यहां पर मैंने क्या मान लिया, ये कोई मैंने पॉइंट मान लिया P, और यहां से ये कोई पॉइंट क्या है T, एक स्पर्श रेखा है एज पर द क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, अब ये कहा जा रहा है एक सेकंड लाइन। सेकंड मैंने बताया था कि भाई जो सर्कल को आर पार दो भागों में बांट दो, मेजर माइनर सेगमेंट, तो एक सेकंड लाइन TQR बिंदु QT के समीप है, बिंदु T से खींची जाती है। तो देखो यहां से मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या है, TQR, और जहां पर ये कह रहा है QT के समीप है, मतलब ये Q होगा और ये कितना हो जाएगा R, ये एक सेकंड लाइन खींची जाती है, ऐसा कह रहा है। अब कह रहा है बिंदुओं P, Q और R को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर ट्राइंगल PQR बनाया गया। अब देख लो, वृत्त के अंदर ट्राइंगल PQR बनाया गया, यानी कि ये और यहां से मैंने इसको मिला दिया, इस तरीके से एक आपके पास यहां पर ये बनाया गया। ठीक है, इस वाली लाइन को मैं दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूं कि यहां से मैंने क्या किया, इसको कुछ इस तरीके से यहां पे मिला दिया। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि रेखाएं OQ और OR खींचिए, OQ और OR खींचिए। अब देखो यहां पर थोड़ा सा फिगर कंफ्यूजिंग होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, O को थोड़ा सा और मान ले रहा हूं कि जो केंद्र है हमारा, वो केंद्र कहां पर है, इधर है, ताकि आपको क्लियरली क्वेश्चन क्या हो, विजिबल हो। तो मैंने मान लिया कि O क्या है यहां पर। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, OQ और OR मिला लीजिए। तो मैंने यहां से OR को ड्रॉ कर लिया और यहां से मैंने OQ को ड्रॉ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहा है एंगल PTQ बराबर 27 डिग्री, ये रहा P, ये रहा T और ये रहा Q, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपको कितना कह रहा है, 27 डिग्री। कोई डाउट नहीं होगा, TPQ बराबर 55 डिग्री। अब T ये रहा, P ये रहा, Q ये रहा, यानी कि ये एंगल आपसे कितना कह रहा है, ये एंगल आपसे कह रहा है दोस्त 55 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है ROQ का मान बताओ, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक तो फिगर बनाना प्रॉब्लम कई सारी बच्चों के लिए, तो हम ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को और एक एक लाइन पढ़ पढ़ के फिगर बनाते हैं, आराम से बन जाएगा फिगर। अब देखो प्रॉपर्टीज पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ROQ की वैल्यू। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है किसी क्वेश्चन को करने का, अप्रोच ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपको पता है एटलीस्ट उसके बेस पे देखो क्या कोई रिजल्ट निकल रहा है क्या, फिर आगे क्वेश्चन सोचेंगे। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे PQT एक ट्रायंगल दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा। और PQT में मुझे दो एंगल पता है, यानी कि ये एंगल 55 है, ये एंगल 27 है, तो ये वाला एंगल भी निकल आएगा और ये वाला एंगल भी निकल आएगा, बोलो हाँ या ना। कम से कम ये एंगल तो निकल सकता है। ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल, ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी पता होगी, अक्सर बताता हूं, नहीं पता है तो वीडियोस जाके देखो जाके। इस वाले एंगल की वैल्यू इसके और इसके सम के बराबर होती है, तो सिमिलरली PQR की वैल्यू 55 और 27 के सम के बराबर होगी। 55 और 27 कितना आ जाएगा, 50 20 70 7 5 12, यानी कि 82 डिग्री। कितना आ जाएगा, 50 20 70 7 5 12, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 82 डिग्री। PQR बराबर है 82 डिग्री। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। PQR बराबर आ गया 82 डिग्री, कोई समस्या नहीं है।
आगे बढ़ो। आगे आपको क्या पता है, अभी मैंने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई टेंजेंट है, तो क्या है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, ये एंगल बराबर होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट के किसी एंगल। ये माइनर सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट का कोई भी एंगल ले लो, ये इनके क्या आ जाएगा, बराबर। मतलब अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी बताई थी। अब देखो यहां पर भी वैसे एक सिचुएशन बन रही है। PQ क्या है, एक कॉर्ड है, कोई डाउट नहीं है, और PT क्या है, एक टेंजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस बार देखो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है 55 डिग्री, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट का जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। अब ये पहचानने का तरीका बार बार, जब जैसे ही कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल कहीं पे मिल जाए, तुरंत दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि भैया यहां पर तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रही है। तो अब देखो ये वाला पार्ट जो है ये माइनर सेगमेंट है, तो यहां से लेकर यहां तक ये मेजर सेगमेंट होगा। अब इस सेगमेंट में देख लो, इसी कॉर्ड पर कौन सा एंगल बन रहा है, PRQ बन रहा है, PRQ, यानी कि ये पूरा एंगल भी कितना आ जाएगा, ये पूरा एंगल भी 55 डिग्री आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल ये आपस में बराबर होते हैं। क्लियर हो गया होगा, सब कुछ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो अगर मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं क्या? बोलो हाँ या ना। क्या मैं उस एंगल की वैल्यू विच इज RPQ वो निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं भाई। ट्राइंगल के दो एंगल पता है, तीसरा निकालना है। कैसे निकालेंगे? 80 50 130 और 5 2 7 यानी कि 137। कितना आ गया? 80 50 130 5 2 7 137 डिग्री। तो आ गया इनका इनका सम। तो ये कितना बचेगा? 180 में से 137 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 37 3 40 और 40 40 80, यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 43 डिग्री। और अब आपको भी दिख रहा होगा, आपसे पूछा क्या गया है? ROQ का मान, ROQ इस एंगल की वैल्यू। तो आपको क्या पता है? एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सर्कमफेरेंस, यानी वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर ROQ की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ जाएगा 43 इंटू में 2, यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 86 डिग्री। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बोले कोई डाउट है? एकदम आराम से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कि साहब मेरा कोई डाउट रह गया है, तो आप तुरंत पूछ सकते हो। मतलब तुरंत एज इन कि आपने कमेंट कर दिया, मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आपके डाउट्स ले लूंगा, तो यू डोंट नीड टू वरी। ठीक है, यहां तक आई होप बात क्लियर होगी। 86 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। और कब का पूछा हुआ है? CGL Tier 1 2024 का प्रश्न है। एकदम क्लियर होगा। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं साहब, AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है। दीर्घ वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु D से निकलने वाला एक रेखाखंड DOC निर्मित है। AB से C पर इस प्रकार मिलता है कि BC बराबर OD। फिगर बनाते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो फिगर सबसे पहले हम फोकस करते हैं, क्या बनेगा इसका फिगर। देख लो, ये रहा मेरे पास एक क्या, सर्कल। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, सेंटर क्या है? O, तो मैंने यहां पर कहीं पर सेंटर मान लिया O। AB केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है, तो यहां पर कहीं पर मैंने कॉर्ड मान लिया। इस कॉर्ड को क्या मान लिया? दिस इज A, दिस इज B। अब देखो आगे क्या कह रहा है, दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो AB ने एक माइनर सेगमेंट तोड़ा और एक ये बड़ा वाला यानी कि मेजर सेगमेंट। तो क्वेश्चन कह रहा है मेजर सेगमेंट में कोई पॉइंट D है और D से निकलने वाला एक रेखाखंड DO से निर्मित किया गया जो AB से C पर मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, इस वाले पार्ट में कोई पॉइंट D है और वो D कुछ ऐसा है कि DO को ऐसे बढ़ाकर मिलाया गया और यहां से AB को मिला दिया गया। तो ये किसी पॉइंट किस पर मिले हैं? ये किसी पॉइंट C पर जाकर यहां पर मिल गए हैं। ये पॉइंट आपका D था और ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या है? O है। मैं फिर से यहां पे बना दे रहा हूं ताकि कॉन्ट्राडिक्ट होता ना दिखे, इंटरसेक्ट होता ना दिखे। तो ये बन गया कि DOC एक रेखाखंड है जो AB को बढ़ाने पर C पर मिलता है एज पर द क्वेश्चन। BC बराबर OD, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर हैं।
फिगर पे मतलब जो लिखा हुआ है उसको समझिए, भावनाओं को समझिए, फिगर थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि BCO बराबर 30 डिग्री, BCO बराबर 30 डिग्री, यानी कि आपसे ये कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को कितना कहा गया है दोस्त, ये कहा गया है 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। AOD की वैल्यू बताओ, मतलब A से मैंने O को मिला दिया और अब आपसे कह रहा है कि इस एंगल की वैल्यू बताओ, ये एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया। अब आते हैं कैसे सॉल्व करना है। जो इंफॉर्मेशन पता है उसके बेस पे देखो क्या कोई रिजल्ट निकल सकता है क्या। जैसे मुझे दे रखा है O केंद्र है और OD बराबर किसके है, BC के। यहां से क्या निकलेगा, डायरेक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है। क्या, अब जरा ध्यान से देखना। O सेंटर है, अगर मैं O से B को मिला दूं तो देख लो O से लेके D तक क्या हुआ। अगर O सेंटर है तो OD क्या हो गया, रेडियस हो गया। OA भी क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। OB भी क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ये पॉइंट भी रेडियस ही, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी ले लेंगे, हालांकि मुझे जरूरत दिख नहीं रही है। यहां तक बात क्लियर। ये जहां जहां पे ये मैंने डबल क्रॉस किया, ये सारी रेखाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, क्योंकि O सेंटर है तो OD भी रेडियस हो गया, OA भी रेडियस हो गया, OB भी रेडियस हो गया, और क्वेश्चन कह रहा है कि OD बराबर BC है, तो ये बात हो गई। अब आपको पता होगा कि अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई दो साइड्स बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, किस ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर जरा ग्रीन कलर से, अगर आप इस वाले ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखिए, अगर इस वाले ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखिए तो देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है भाई। इक्वल साइड है तो आपस में बराबर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आप ये वाला एंगल आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए क्या हो जाएगा। मैंने आज भी ये प्रॉपर्टी बताई, क्या, अगर कोई ट्राइंगल है तो एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू सामने वाले दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होती है, ये बात बताई थी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, बोलो हाँ या ना। इसकी वैल्यू 30 + 30 के बराबर आ जाएगी। अदरवाइज आप इसको निकालते और इसको निकालते, बात कुछ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको पता है कि OB और OA भी आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, आपस में रेडियस हैं। और अगर दोनों रेडियस हैं तो ये और ये बराबर, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये 60 डिग्री 60 डिग्री क्लियर। यहां से अपने को एंगल AOB की वैल्यू पता चल गई, यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यहां तक आई होप कोई समस्या नहीं होगी, एकदम क्लियर होगा कि एंगल AOB बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है AOD की वैल्यू, यानी कि AOD ये एंगल पूछा गया है। कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, आपके पास ये सिचुएशन आ गई है, ये 60 है, ये 30 है, और पूछा गया है ये बता दो, निकल आएगा। स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, कोई डाउट नहीं है। अगर ये बात पता है तो देखो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, 180 - 90, यानी कि ये वैल्यू मैं ऐसे ही लिख रहा हूं कि 180 - 90, यानी कि ये एंगल की वैल्यू जो पूछा गया है दैट विल बी 90 डिग्री। अगर AOB यहां पर कैसा त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज है, AOD एक समकोण त्रिभुज है, अगर मैं फॉर्म करूंगा तो क्लियर है। 90 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने चुनिंदा क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन ऐसा है कि थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। वैसा ही पहले दोनों क्वेश्चन आपको मजा आया होगा क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस थे। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। बहुत शानदार क्वेश्चंस था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ू मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर बना हुआ है अपने पास, अब मैं जरा देखता हूं क्या है। कह रहे हैं कि P और Q केंद्र O वाले वृत्त के दो बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो सर्कल हैं, C और D पॉइंट पर कट कर रहे हैं, मुझे दिख रही है ये बात। AB बिंदु A और B पर खींची गई दोनों वृत्तों की स्पर्श रेखा है, ये बात भी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ADB, यानी कि ये एंगल आपसे कितना कह रहा है, 68 डिग्री। कितना कह रहा है, 68 डिग्री। तो एंगल ADB बराबर 68 डिग्री और एंगल ACB की स्पर्श रेखा है, तो ADB बराबर 68। अच्छा, कहीं पे ये एक बात जो है वो रिपीट हो गई है, तो एंगल ACB की वैल्यू पूछी गई है।
तो एंगल ए सी बी की वैल्यू पूछी गई। यहां पर कुछ क्या है इंग्लिश से हम देख ले रहे हैं। टू सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट पी एंड क्यू, बहुत अच्छी बात है, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट सी एंड डी, ओके। ए बी इज टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है, ये भी बात क्लियर हो गई है। एंगल ए डी बी बराबर 68 डिग्री, देन एंगल ए सी बी, हाँ ये गलती से आ गया है आपसे, ये एंगल ए डी बी बराबर 68 डिग्री, तो एंगल ए सी बी की वैल्यू पूछी गई, ये अननेसेसरी आ गई है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एक बारी बड़ा सा फिगर आपको बना के देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक टेंजेंट लाइन है, यहां पर दो सर्कल मुझे दिख रहे हैं, एक बड़ा सर्कल है तो मैंने कुछ इस तरीके से बड़ा सर्कल फॉर्म कर लिया, और दूसरा थोड़ा सा छोटा सर्कल है तो यहां से मैंने एक छोटा सर्कल फॉर्म कर लिया। कुछ इस तरीके से दो सर्कल हमारे पास आ गए हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये पॉइंट क्या है आपके पास, सी है, यहां भी कोई डाउट नहीं होगा। एंगल ए डी बी बराबर, यहां पर मान लो कि ये बनाया गया है, मैं इसको दूसरे कलर से फॉर्म कर ले रहा हूं, यहां पर इसको यहां से, ये पॉइंट क्या है आपके पास डी, ए से मैंने यहां पर क्या किया है, डी को मिला दिया है, यहां से मैंने डी को मिला दिया है, और यहां से मैंने इसको मिला दिया। लाइन आप मान लीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास। अब आपसे कह रहा है कि इसका सेंटर क्या है भैया P, इसका सेंटर क्या है Q। यहां से A से C को मिला दिया गया है, यहां से इसको मिला दिया गया है, ये आपके पास फिगर है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर लग रहा है, और आपको एक वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है ADB बराबर 68 डिग्री, यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपको पता है कितनी, 68 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, दिस इज 68 डिग्री। अब देखो दो फिगर हैं तो मैं दोनों की सहायता से आपको समझाऊंगा। अब देख लो यहां पर ना मुझे टेंजेंट लाइन दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मुझे सेकेंड लाइन भी यानी छेदक रेखा भी दिख रही है, आपको दिखा रहा हूं मैं। ये रहा सर्कल, ये रही टेंजेंट लाइन, और ये रही सेकेंड लाइन, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो यहां का एंगल, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे बना दूं, ठीक है, तो जो ये एंगल थीटा होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है। कैसे देख लो, ये सेकंड लाइन है, छेदक रेखा है, तो ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब अगर इसी बात को मैं आपको दिखाऊं फिगर में, कहां पर, तो देख लो अगर मैं C से क्या करूं, यहां पर D को उठा के मिला दूं, C से D को उठा के मिला दूं, और मैं कहूं कि ये एंगल कितना है, थीटा, तो आप कहोगे कि ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। सेम कहानी है, बस वहां पे फिगर थोड़ा क्लटर्ड दिख रहे हैं आपस में, लेकिन है तो अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल, तो ये थीटा थीटा आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, पक्का। ऐसे ही जरा दूसरा ट्राइंगल आप दूसरा सर्कल देखो, जो ये वाला सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ऐसे एक लाइन है, यहां पर एक पॉइंट B है, ये आपके पास सेकेंड लाइन है, और यहां से ये डॉटेड डॉटेड मैंने ये बनाया और ये उठा के मिला दो, तो जो ये वाला एंगल होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल है। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये आपका टेंजेंट लाइन है, यानी ये एंगल मैंने कितना मान लिया, अल्फा मान लिया। अब देखो ये BC क्या एक सेकंड लाइन है, तो अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो उधर का एंगल थीटा आ गया, इधर का एंगल अगर अल्फा आ गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है ADB इज इक्वल टू 68 डिग्री, तो ADB अगर 68 डिग्री है तो मेरे पास कंक्लूजन क्या निकला, मेरे पास कंक्लूजन ये निकला यहां से कि अगर मैं थीटा और अल्फा का सम निकालूं, अगर मैं कहूं कि भैया थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, तो आप कहोगे 68 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना। कितना होगा, 68 डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है कि ये वैल्यू आ गई 68 डिग्री। आपसे पूछा क्या गया है, एंगल ACB की वैल्यू, ACB की वैल्यू यानी ये पूछी गई है, क्वेश्चन खत्म है। अब आपको भी दिख रहा होगा कि एक ट्राइंगल है, दो एंगल थीटा प्लस अल्फा 68 डिग्री है, तो ये जो एंगल C की वैल्यू होगी ये 180 माइनस में 68 होगी, 68 12 80 और 100, 112 डिग्री आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी ACB बराबर कितना आ जाएगा, 110
12 डिग्री। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई डोंट थिंक किसी तरह का आपको इसमें कोई डाउट होना चाहिए। आसान सा प्रश्न था, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था। और देखो अल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी कितने आराम से यहाँ पे लगती है। एक बार मैं आपको क्विक बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, सी से मैंने डी को मिला दिया। मैंने कहा ये एंगल अगर थीटा है तो अल्टरनेट सेगमेंट का ये एंगल भी थीटा आ जाएगा। ये एंगल अगर अल्फा है तो अल्टरनेट सेगमेंट का ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा। थीटा प्लस अल्फा मुझे 68 यहाँ पर दे रखा है। थीटा प्लस अल्फा 68 डिग्री मुझे यहाँ पर दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया है सी की वैल्यू। तो ये 68 है तो सी अपने आप निकल आएगा। आई होप कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। प्लीज बताइए अगर कोई दिक्कत है, किसी तरह की कोई समस्या है। एकदम आसान सा प्रश्न था। आई होप एकदम क्लियर होगा। बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन पे, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या कहना है, एक वृत्त पर एक त्रिभुज एबीसी बना है जहां AB वृत्त का व्यास है, BC वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, एंगल ABC बराबर x एंगल BAC, तो x की वैल्यू कितनी है, और ये कुछ यहां पर दे रखा होगा। सबसे पहला जो डाउट आएगा कि आपको लग रहा होगा ABC बराबर x इंटू एंगल BAC, इसका मतलब जानते हो क्या, और ये ऑप्शन देख लो, मतलब इसका ये हुआ कि जो एंगल ABC है वो BAC का 2.5 गुना है या 1 गुना है या 2 गुना है या 1.5 गुना है, ये इसका मतलब है। क्वेश्चन का मतलब क्लियर। अब फिगर बनाता हूं। आपसे कह रहे एक वृत्त का व्यास, तो ये रहा मेरे पास एक सर्कल, और इस सर्कल में एक त्रिभुज ABC बना है, तो मैंने यहां से ऐसे, और आपसे कह रहा था ना AB व्यास है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, और यहां पर कहीं पर पॉइंट C ले लिया। ठीक है, तो AB वृत्त का व्यास है, BC वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब देख लो ABC बन गया है, ये वृत्त का AB व्यास था। अब देखो ये एंगल जिसको मैंने बनाया, मैं तुरंत लिख सकता हूं ये 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये प्रॉपर्टी हमने बताई है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अभी कह रहा है कि BC इसके रेडियस के बराबर है। मान लो कि यहां पर कहीं पर अगर मेरे पास सेंटर है, तो आपसे कह रहे हैं जो BC है ये इसके रेडियस के बराबर है, क्योंकि OB भी रेडियस होगा और OA भी रेडियस होगा, तो ये बराबर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। अब कह रहे हैं एंगल ABC, यानी इस एंगल की वैल्यू आपसे कह रहा है BAC के कितने गुना है या क्या है वो मुझे निकालना है। कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। सीजीएल 2024 के सारे बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहां देखने मिल रहे हैं। मैंने एक काम किया, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया। सी से मैंने सबसे पहले यहां पर, क्योंकि कोई एंगल नहीं पता तो पता करना पड़ेगा, मैंने इसको मिला दिया। अब देखो ध्यान से देखो, OC क्या होगा, क्या OC रेडियस होगा, बिल्कुल होगा भाई। हम कहा सेंटर से और सरकमफेरेंस को मिला रहे हैं, तो ये भी रेडियस है, तो ये भी आपस में बराबर हो गया। तो आपको फिगर जैसा दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर। ये अल्टीमेटली ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है BC रेडियस के बराबर है, तो OB रेडियस है, BC रेडियस के बराबर है, OC भी रेडियस है। अब तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो अपने को पता चल गया कि साहब ये भी 60 डिग्री है, यहां से ये भी 60 डिग्री है, और यहां से ये भी 60 डिग्री है। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल सा लॉजिक है। आगे बढ़ो। अभी क्या है कि एंगल अपने को क्या है ABC, तो ABC की वैल्यू तो 60 आ गई है, बराबर BAC, तो BAC निकाल पाऊंगा तभी रिलेशन निकाल पाऊंगा, तो मतलब मुझे ये एंगल चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एंगल कितना था, 90 डिग्री। कैसे, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, और इस 90 में ये 60 डिग्री है, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ये पार्ट कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कोई समस्या नहीं होगी इसमें, एकदम क्लियर है। मुझे पता है कि ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर हैं। अगर दोनों रेडियस हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो आमने सामने के एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, और मुझे यही तो चाहिए था BAC, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब देख लो, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल है 30 डिग्री। आप किसका गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी ये x की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 2 के बराबर आनी चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया होगा। कहीं पर एक भी एंगल नहीं दिया हुआ था और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, एंड इट्स अ गुड वन। आई होप कोई डाउट आपको इसमें नहीं होना चाहिए।
एकदम क्लियर है, पक्का? बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं दोस्त, जरा सा कलर चेंज कर ले रहा हूं, यस। दिए गए चित्र में PQ वृत्त के केंद्र O से गुजरने वाला, मतलब PQ क्या है? डायमीटर है, व्यास है, एक जीवा है और PQS की गणना मुझे करनी है, यानी इस एंगल की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है क्वेश्चन, क्यों? अगर ये O केंद्र है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि O के केंद्र से गुजरने वाला एक कॉर्ड है, इसका मतलब PQ इज अ डायमीटर। इफ PQ इज डायमीटर दैट मींस PSQ। अगर मैं ट्रायंगल PSQ को देखूं और मैं कहूं कि ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे 90 डिग्री। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, कोई डाउट नहीं होगा। इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू तो 90 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बता चुका हूं कि अगर कोई ऐसा सर्कल जिसके की अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हो, SRQP सारे वर्टेक्स सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इस केस में ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इफ दिस वन इज 110 तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। 110 प्लस 70 180, कोई डाउट नहीं होगा। आपसे पूछा गया PQS की गणना कीजिए। PQS ये 90 है, ये 70 है, तो ये कितना आ जाएगा? 90 7 9 7 16 यानी 160, तो ये कितना आ जाएगा? 20 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपके ऑप्शन मिसिंग थे, तो 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई डोंट थिंक कोई डाउट इसमें होना चाहिए। 20 डिग्री आपके इस क्वेश्चन का सही वाला आंसर आएगा। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ देयर इज एनी डाउट। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, मिसिंग नहीं है, ज्यादा नीचे चले गए हैं, ठीक है? तो अभी आपको दिख रहा होगा इसका 20 डिग्री आंसर आएगा। कोई डाउट आई होप इसमें नहीं होना चाहिए। यू कैन चेक ऑप्शन नंबर डी, 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। अगेन फिगर गिवन है तो चीजें वैसे ही काफी आसान हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं? दी गई आकृति में AP और BP केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। AP और BP क्या है? टेंजेंट लाइन दिख रही है मुझे क्लियरली। अब कह रहे हैं एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल APB इज इक्वल टू 62 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। एंगल AQB का मान बताओ। AQB, ये तो बहुत आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्यों? दिस वन इज 90 डिग्री मेंशन्ड है, वैसे भी रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री ही बनाता है। दिस वन इज 90 डिग्री, यानी इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम लाउड एंड क्लियर है। तो इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 62 कितना आ जाएगा? 62 8 70 10 80 यानी कि 18 डिग्री। वो तो ये वैल्यू आ जाएगी 118 डिग्री। बोलो हाँ या ना? कितना आ जाएगा? 118 डिग्री। 18 तो 20, हाँ ठीक है। और आपको पता है एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द सर्कमफरेंस, यानी एंगल AQB की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये कितनी आ जाएगी? 118 बटे में 2 यानी कि 59 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 59 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ू मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। बनाना पड़ेगा फिगर, ऐसे ही क्वेश्चन में मजा आती है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD की भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं। भुजाएं AD और BC बिंदु F पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं। कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है। अब देखो, इस क्वेश्चन में फिगर बनाने में आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। बनाने को आप एग्जाम में करा तो टेढ़ी लाइन खींच देना, अदरवाइज थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन जरा बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं। AD और BC, मतलब इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि अगर मेरा क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है और मैंने ABCD ऐसे मिला लिया। अभी ये कह रहा है AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो अब ये मिलेंगी ही नहीं, इसका मतलब टिल्टेड होनी चाहिए। और इसी तरीके से दूसरी, तो मैं अगर यहां पे ऐसे टिल्टेड बना लूं कुछ, ठीक है, तब बात बन सकती है। अब देख लो, मैंने A रखा, इसको B रखा, ये मैंने C रखा, ये मैंने D रखा। अब बना के देखते हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ी लाइन होगी तो चलेगा।
अभी देखो क्या कह रहा है, ए बी और डी सी बिंदु ई पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जा रही हैं। तो ए बी ऐसे मैंने मिला दिया, डी सी ऐसे मिला दिया, ये किसी पॉइंट ई पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जा रही हैं। बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या कह रहा है, एडी और बीसी बिंदु एफ पर मिलने के लिए बढ़ाई जा रही हैं। तो एडी और बीसी, तो अब देख लो यहां पर ये इस तरीके से एडी आपकी आगे बढ़ाई जा रही है, यहां से मैंने कुछ इस तरीके से मिलते हुए डी को यहां पर लेके गया, और बीसी का मतलब यहां पर इसको ऐसे मिला दिया, और ये किसी पॉइंट एफ पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जा रही हैं। क्वेश्चन का फिगर समझ में आ गया है। अगर ये क्वेश्चन चूंकि बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार का, फिगर बनाने में दिक्कत होती है, तो एग्जाम में बना रहे हो, नहीं मिल रहा है तो टेढ़ी लाइन खींच के अपने लॉजिक पे क्लियर रहना, ठीक है। ये इस तरीके से इसका फिगर बनेगा। अभी क्या कह रहे हैं, एंगल एडीसी इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब आपसे कह रहा है एंगल एडीसी, एडीसी यानी कि इस एंगल की वैल्यू 75 डिग्री कह रहा है। दिमाग में ऐसे ज्योमेट्री चल लीजिए कि ये 75 दिखा तो इधर का 105 और इधर का 105 दोनों साथ साथ दिखने चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन इसके बेस पे निकल रही है हो सकता है मुझे जरूरत पड़े। एंगल बीईसी इज इक्वल टू 52 डिग्री। बीईसी यानी कि ये एंगल की वैल्यू आपसे कितना कह रहा है, 52 डिग्री। ये जैसे ही मिला मुझे एंगल ए की वैल्यू मिल चुकी है, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंगल बीएडी, बीएडी यानी कि ये वाला एंगल, बहुत अच्छी बात है जिसकी वैल्यू दिख चुकी है, और एंगल एएफबी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखो एंगल जो आपके पास BAC है या BAD, BAD इस एंगल की वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट दिख रही है। कैसे दिख रही है डायरेक्ट, आप देखो, क्या ये ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये आपको एक क्लियर कट ट्रायंगल दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। और अगर ये क्लियर कट ट्रायंगल, ये 75 है, 52 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 70, 50, 120, 5, 2, 7 यानी कि 127, 127, 3, 130, 50, 180 यानी कि 53 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, 53 डिग्री। कहां से आया, इन दोनों का सम को 180 में से घटा दिया। एक बार फिर से चेक कर लो, 7, 5, 12, 120 और 137, 137, 3, 140, 137, 70, 50, 120, 5, 2, 7, 127 हो रहा है। 127, 3, 130, 50, 180, ये एंगल की वैल्यू तो आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, एंगल AFB यानी इसकी वैल्यू चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब भैया इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी, आप लोग जरा कमेंट में लिखना, तुरंत लिखना, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो अगर मैं इस एंगल की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्लियरली पता है कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन भी कह रहा है। तो अपोजिट पेयर्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ये 53 है तो 180 माइनस 53 यानी कि 127 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 127, 3, 130, 50, 180 एकदम सब कुछ क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 127 डिग्री। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, पक्का। अभी देख लो, अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। क्यों, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता हो गई है कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 53 डिग्री। ये वैल्यू कितनी, स्ट्रेट लाइन है, ये 75 है, तो ये कितना आ जाएगा 105। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 105 प्लस 53 यानी कि 158 हो गया। 158 हो गया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस में 158 डिग्री। 158 दो 160 20 180 यानी कि 22 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। दोनों एंगल आ चुके हैं। अब आपसे कह रहा है दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कौन सा, BAD, BAD यानी कि 53 डिग्री, और माइनस में एंगल AFB, AFB 22 डिग्री। 3 minus 2 which is 1, 5 minus 2 which is 3, 31 डिग्री। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर A हमारे इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। बोलिए अगर कोई डाउट है। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। आई होप पूरी क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह की कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूं अगले प्रश्न में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर भी अगेन फिगर नहीं है, तो वी नीड टू ड्रॉ अ फिगर। PAQ O केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है।
ए बी एक ऐसी कॉर्ड है, बिना बनाए बात नहीं बनेगी तो बनाता हूं मैं। सबसे पहले क्या है, अपने पास एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है। तो सबसे पहले मैं सर्कल ही फॉर्म करता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये कह रहा है पी ए क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। मान लो कि ये एक पॉइंट है ए, अब पी ए क्यू कुछ ऐसे एक टेंजेंट लाइन है, दिस इज पी, दिस इज ए एंड दिस इज क्यू, एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी एक जीवा है, ए बी कोई कॉर्ड है और एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री, एक्स इज लेस देन 90। मतलब यहां पर कहीं पर भी मान लो कि ये क्या है बी, क्यों यहां पर मानना है, क्योंकि कह रहा है 90 डिग्री से छोटा है तो इधर मान नहीं सकता, 90 से बड़ा हो जाएगा, तो लॉजिकली इधर ही कहीं बनता है। अब ये कह रहा है कि बी ए क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री, बी से अगर मैंने ए को मिला दिया तो दिस विल बी नथिंग बट एक्स डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। बी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री एंड एक्स इज लेस देन 90। कह रहे हैं सी जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क का मतलब ये बड़ा वाला जो आर्क है, उस पर एक ऐसा बिंदु है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू वाई। तो मैंने यहां पर कहीं पर कोई पॉइंट सी मान लिया और अब इसको मिला दिया एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी यानी कि ये कितना आ जाएगा, वाई डिग्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंगल ए बी ओ बराबर 32 डिग्री, ए बी ओ इसका सेंटर था तो मैंने यहां पर कहीं पर सेंटर ले लिया और आपसे कह रहा है एंगल ए बी ओ यानी कि दिस एंगल इज 32 डिग्री। ये एंगल कितना है, 32 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान बताओ, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को तो बाद में करेंगे, वो तो हो ही जाएगा। x प्लस वाई के बारे में मुझे एक बात समझ में आ रही कि दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन तो जैसे सॉल्व होगा वो होगा, लेकिन मुझे x और y बराबर दिख रहे हैं, ये पहली बात है। क्यों, ये एक टेंजेंट लाइन है पी ए क्यू, ये ए बी एक कॉर्ड है और कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल x है जो कि माइनर सेगमेंट पे बन रहा है, तो मेजर सेगमेंट में सेम कॉर्ड पे y बन रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको एकदम क्लियर है ये बात। अब आता हूं मैं यहां पर कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं जो मुझे इंस्टेंट दिख रहे हैं। अगर मैं O से A को मिला दूं, ठीक है, O से मैंने A को मिला दिया, समझिएगा कि ये आपका O क्या है, यहां पर है एज इट इज, ये रहा आपका O। तो आपको पता है ये पार्ट और ये पार्ट तो दोनों आपस में बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब निकालने के 54 तरीके यहाँ पे दिख रहे हैं, कैसे निकाल सकते हो, x प्लस वाई पूछा जा रहा है आपसे। एक तरीका है कि मैं यहाँ पर O की वैल्यू निकालूं, 32 32 64 है तो O की वैल्यू 116 आ जाएगी, ये 58 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, 116 आंसर आ गया, खत्म। दूसरा ये है कि अगर ये 90 है टोटल, क्योंकि रेडियस और ये टेंजेंट लाइन हमेशा 90 बनाती है, ये 32 है तो ये x की वैल्यू 90 माइनस 32 आ जाएगी, तो 90 में से 30 जाएगा, 60 में से 2 गया 58, तो x यहां से भी 58 आ गया और ये भी y बराबर 58 आ गया, क्योंकि ऑल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है, और x प्लस वाई बराबर 58 प्लस 58 विच इज 116। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज क्या है, तो क्लियर ही होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपके इन सारे डाउट्स को भी ले लूंगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट में। यस, दिस इज द क्वेश्चन। क्या बना हुआ आपके पास, एक फिगर बना हुआ है, कह रहे हैं इस फिगर में P सेंटर है, बहुत अच्छी बात है। QS इज इक्वल टू PR, तो QS यानी कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, और ये सेंटर है, तो यहां से मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये भी आपस में बराबर होगा, ये PT भी आपस में बराबर होगा, अगर इसको कुछ मान लूं तो ये भी आपस में बराबर होगा, ये सारे के सारे रेडियस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही कह रहे हैं ना, QS बराबर PR, QS बराबर PR, P सेंटर है तो वो रेडियस हो गया, तो ये सब कुछ रेडियस हो गया। एंगल RSP, एंगल RSP यानी कि ये एंगल, और एंगल TPR यानी कि ये एंगल, ये दोनों एंगल के बीच में क्या रेशियो है ऐसा कहा जा रहा है। बहुत आसान है क्वेश्चन, क्यों, अब देख लो, ये कंफ्यूज ना करे तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग जरा समझिएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई देखो, PQ और QS ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, एकदम डाउट नहीं है इसमें।
तो अगर मैंने इसको मान लिया कि ये थीटा है तो ये भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। भाई दोनों साइड्स बराबर है तो आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे, कोई डाउट नहीं है। इनके बेस पे मैं इस एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस थीटा विच इज 2 थीटा, तो दिस एंगल विल बी 2 थीटा, कोई डाउट नहीं है। यहां पर कितना आ गया, 2 थीटा। अब देखो आपको पता है कि ये साइड और ये साइड भी आपस में बराबर है, दोनों ही रेडियस हैं। भाई पी आपका सेंटर है तो ये पी क्यू और पी आर दोनों रेडियस हैं, तो यहां से ये भी कितनी आ गई, ये भी वैल्यू 2 थीटा आ गई। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अभी क्वेश्चन में एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है जरा देखो, आर एस पी, तो आर एस पी ये थीटा आ चुका है। टीपीआर आपको ये एंगल चाहिए, इस एंगल की वैल्यू जरा ध्यान से देखिएगा, ये एंगल कौन सी प्रॉपर्टी से निकल आएगा, कमेंट में लिखिएगा। वैसे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी तो बता रहा हूं, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है तो आपको क्लियरली ये बात विजिबल हो जाएगी। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, तो इस ट्राइंगल के लिए ये एंगल एक एक्सटर्नल एंगल है, और अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसकी वैल्यू सामने वाले दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के बराबर होगी, थीटा प्लस 2 थीटा। तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस में 2 थीटा विच इज 3 थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 थीटा। रेशियो भी आपके पास आ चुका है। आर एस पी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस विल बी थीटा, और टी पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 3 थीटा। रेशियो विल बी 1:3। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कहां पर हमारा कारवां पहुंचता है। तो कारवां पहुंच गया धन्यवाद तक। धन्यवाद किस लिए, क्योंकि आप अपने भविष्य के लिए सीरियस हैं, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, दूसरा भैया 100 गोल्डन कंसेप्ट में अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट आपका डाउटफुल है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस कंसेप्ट को बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जाके। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। इस वीडियो का हैंड रिटन भी आपको मिल जाएगा, उसका हैंड रिटन भी आप ले लीजिएगा। हालांकि इस पीपीटी में ही सब कुछ है, तो पीपीटी प्लस हैंड रिटन आपको दोनों मिल जाएगा, आप उसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी क्विज भी आपको, क्विज का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप क्विज दे लीजिएगा। और अगर मैथ्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मॉर्निंग में 11 बजे लाइव आता हूँ, डिटेल में पढ़ता हूँ। 11 बजे लाइव मिलिए और हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सारी मैथ्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।